श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरे स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 2 साइंस मैथ को लेके कि रीट लेवल 2 साइंस मैथ का रिजल्ट आ चुका है और उसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरा रिजल्ट क्या रहा है। साथ ही मैंने जो मेरिट बताई थी उस मेरिट से मेरिट कितनी क्या ज़्यादा गई है, कितनी कम गई है और 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, रीट लेवल 2 साइंस मैथ में किसी ने नहीं सोचा था कि 8% डिलीट हो जाएंगे, फिर भी 8% डिलीट हुए हैं और 8% डिलीट होने के बाद में मेरे स्कोर में क्या फ़र्क पड़ा है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि लेवल फर्स्ट में बच्चों के स्कोर में कितना क्या फ़र्क आ सकता है। जी दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि हमने अनुमान नहीं लगाया था कि साइंस मैथ में 8% डिलीट हो जाएंगे, तो जहां अनुमान 10 से 12% डिलीट होने का है, अब मुझे लग रहा है कि लेवल फर्स्ट के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है वो लगभग 6 से 7% को डिलीट करते हुए बताई गई है। अगर वहाँ पे आप लोगों को जैसे ही ज़्यादा परसेंट डिलीट होते हैं तो आप लोगों को कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलेगी और उसके बाद में बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो कट ऑफ बताई वो कट ऑफ नहीं गई। मैं आप लोगों को एक स्थिति क्लियर कर देता हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिलीट होते हैं मेरिट उतनी ही ज़्यादा उछाल खाती है। ये बात आप सोच समझ के चले, क्योंकि मेरे जब 6% सही होने के बावजूद मेरे स्कोर कम नहीं हुआ, लगभग पॉइंट में कुछ बढ़ाई है, तो आप लोग ये क्यों नहीं मानते कि डिलीट परसेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगभग आप लोगों को स्कोर कुछ ना कुछ बढ़ावा देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है अगर कोई परसेंट चेंज होता है तो उससे आप लोगों को घाटा हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे जस्ट इससे पिछले वीडियो में बताया था, जहां मैंने रीट लेवल फर्स्ट के लगभग 13% डिलीट करके आप लोगों को पूरी जानकारी प्रदान की थी कि अगर 13% डिलीट होते हैं तो लगभग 6 स्थिति के साथ में आप लोगों को पूरा वीडियो दिया था। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है उनको मेरे द्वारा जो कैलकुलेशन बताई गई है वो भली भांति समझ में आ गई होगी। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखे, क्योंकि वहाँ मैंने मेरा पूरा अनुभव साझा किया उस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार आप अपने नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर इतने परसेंट डिलीट होते हैं तो किस बच्चे को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इस प्रकार लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए मेरा संदेश इतना ही था। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट होते हैं तो आप लोगों की मेरिट कुछ ना कुछ बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अगर नंबर ऑफ परसेंट कम डिलीट होते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई मेरिट एकदम सटीक जाने वाली है। मेरा अनुमान अभी तक यही है कि मैंने जो बताई है वो मेरिट लगभग सही जाने वाली है। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि माता पिता और मेरे गुरुदेव और मेरे इष्ट देव की कृपा से मेरा कल फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और वो भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ में हुआ है। हाँ, हालांकि रिजल्ट 2 गुना का आया है, पर मैंने मेरा रिजल्ट देख लिया है कि मैं कहाँ तक स्टैंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी रैंक के साथ में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि 8% डिलीट होने के बाद में क्या कुछ मेरे स्कोर पे फ़र्क पड़ा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत से वीडियो दिए हैं कि डिलीट परसेंट होने के बाद में आप अपने स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं। इस पे कुछ बच्चों के कमेंट्स उल्टे भी आते हैं, कुछ बच्चों के सही भी आते हैं, पर मैंने जो रियलिटी है वो बच्चों को पहले ही बता दी थी कि इस प्रकार से अपनी मार्किंग निकाल सकते हैं। मैंने मेरी मार्किंग जो निकाली थी उससे मेरे कुछ ना कुछ नंबर बढ़ के ही आए हैं, कम नहीं होके आए हैं 8% डिलीट होने के बावजूद। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो 8% डिलीट हुए हैं उनमें 6% वो हैं जो मेरे बिल्कुल राइट थे। जी दोस्तों, बिल्कुल 6 क्वेश्चन मेरे द्वारा सही किए गए थे वो डिलीट हो चुके हैं। साथ ही 1% वो था जो मेरा गलत था और 1% वो था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। इस प्रकार 8% डिलीट होने से मेरे स्कोर में कुछ ही पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ है, पर मुझे फ़ायदा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने आप लोगों को डिलीट क्वेश्चन का वीडियो भी दिया था, मैंने आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो भी दिया था। तो डिलीट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने लगभग आप लोगों को 5% साइंस मैथ के अंदर डिलीट होते हुए बताए थे, तो वो 5% साइंस मैथ में डिलीट हुए हैं और आप मेरे वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं कि क्या वो डिलीट हुए या नहीं हुए। मैंने जो 5% बताए थे वो तो डिलीट हैं ही हैं, उसके साथ ही 3% ऐसे भी हैं जो और डिलीट हुए हैं। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी उसमें लगभग 1 या 2 कैटेगरी को छोड़ के लगभग सभी की कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में जाएगी। मैंने 1 गुना की कट ऑफ बताई थी। हाँ, एक आधी कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें कट ऑफ मेरे अनुमान से ज़्यादा गई है। उसके पीछे कारण भी आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो लगभग 5% को डिलीट करते हुए बताई थी। अब जब 5% डिलीट होते हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ अलग जाती है और यहाँ पे लगभग बोर्ड द्वारा 8% डिलीट कर दिए गए हैं। तो जो
एक आधी कैटेगरी कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से ऊपर नीचे हो रही है, उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिलीट ज़्यादा हो गए हैं। बाकी जो ऊपर की कैटेगरी है, मैं बात करूँ जनरल की, AWS की, OBC की, MBC की, तो इन बच्चों को घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरे द्वारा जो पीछे कट ऑफ बताई गई है, अगर उस कट ऑफ की रेंज में कोई बच्चा आता है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो ये जानता हूँ उस कट ऑफ में जो है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे द्वारा बिल्कुल एक सेफ़ रेंज लेके आप लोग को कट ऑफ बताई गई है। काफ़ी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे थे कि ये कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे बहुत ज़्यादा जाएगी। लगभग कुछ का तो मैंने ये भी सुना कि लगभग 240 प्लस होगी, 230 प्लस होगी, 235 प्लस होगी, बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। पर जैसा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कल रिजल्ट आ चुका है, बाकायदा सभी के रोल नंबर, उनके नंबर, उनकी रैंक, उनका नाम, पापा का नाम और कैटेगरी सारी आप PDF के अंदर चेक कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा था कि कभी भी टॉपर मेरिट डिसाइड नहीं करता। मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा था कि मेरिट डिसाइड करने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि मेरिट बनती कैसे है। कभी भी कोई भी टॉपर मेरिट को डिसाइड नहीं करता। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि लगभग 250 वाला भी टॉपर हो सकता है, तो आप लोगों ने कल देखा कि लगभग 245 पॉइंट कुछ किसी बच्चे के आए हैं और वो टॉपर रहा है। तो इस प्रकार जो मैंने बताया था, लगभग सभी बातें सच हुई हैं। एक आधी बातें मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से अलग भी गई हैं, क्योंकि मैंने जो 1 गुना का अनुमान लगाया था, उन कैटेगरी की वो कट ऑफ लगभग अभी 2 गुना की गई है। और अब 1 गुना में सभी कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पे भी मैं थोड़ा-सा विश्लेषण करने के बाद में आप लोगों को पूरे डाटा के साथ में ये बता दूँगा कि इस रैंक तक इतने नंबर वाला बच्चा इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल सेफ़ है और वो किसी भी हालत में इधर से उधर नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं एक छोटा-सा अलग से सेशन लेके आऊँगा, तो आप लोगों को उस सेशन में सारी चर्चा करूँगा कि कैसे क्या आप लोगों की मेरिट रहेगी, फाइनल मेरिट में कितने नंबर वाला बच्चा अपने आप को सेफ समझ सकता है। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को एक रेंज दी है, लगभग 222 से 225, 223 से 224, इस प्रकार रेंज दी है। इस बार मैं आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ दूंगा, साथ में रैंक बताऊंगा। इस कैटेगरी में इस रैंक का और इतने नंबर वाला बच्चा बिल्कुल सेफ़ है और वो बिल्कुल अभी निश्चित हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बारे में मैं अभी विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास PDF है, सभी का डाटा है, तो मैं एक सटीक कट ऑफ आप लोगों को निकाल के बताऊँगा। अब अनुमान वाली बात नहीं रही है, अनुमान लगाना था वो पहले लगा चुके हैं। अनुमान भी काफ़ी सटीक रहा है मेरा, क्योंकि कुछ लोग बिना एग्ज़ाम दिए कट ऑफ बताने में लगे हुए थे। पेपर ऐसा था कि एक पेपर देने वाला ही देख सकता है कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन इतने समय में किए जा सकते थे। बताने को लोग 120+ % भी बता रहे थे, 110+% भी बता रहे थे। तो ऐसे बताने से पर्सन वहाँ पे होते नहीं हैं। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था, मैंने खुद ने ये नोटिस किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है और इसकी मेरिट क्या रह सकती है। उसी अनुभव के आधार पे मैंने आप लोगों को बताया था। लगभग मैंने 8 से 9 साल तैयारी की है और अभी राजस्थान में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए मैं मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता और मेरे इष्ट देव को पुनः प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बने रहे, इसकी मैं आशा करता हूँ। साथ ही आप लोगों पे भी आपके इष्ट देव, अपने माता पिता का आशीर्वाद सदा बना रहे। मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़े हितैषी हमारे कोई हैं तो हमारे माता पिता हैं, उसके बाद में वो गुरुजन हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं कि 8% डिलीट होने के बाद में मेरे स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ा, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ पे भी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही 8% में से 5% डिलीट होने वाला वीडियो मैंने आप लोगों को पहले दे दिया है। कट ऑफ का वीडियो भी मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ, उसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कहाँ तक का बच्चा भी सेफ़ है। क्योंकि अभी थोड़ा सा विश्लेषण करने में 1-2 दिन का समय लगेगा। 1-2 दिन के समय के बाद में मैं आप लोगों को निश्चित बता दूंगा कि इतनी रैंक का बच्चा बिल्कुल श्योर है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने काफ़ी कुछ बिंदुओं पे यहाँ पे बात कर ली है। बात करूँ मैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट को लेके भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया था कि लगभग मई के एंड तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये टाइम बच्चों की पीक टाइम है जिसमें बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी के लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने लगभग 5 से 6 दिन में कोई वीडियो नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता था कि बार बार एक ही उसी चीज़ पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट अपने हिसाब से ही आता है। जैसा कि आलोक राज ने कहा था कि
लगभग हम अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देंगे। तो उन्होंने लगभग कल 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब आगे भी लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, अगर वो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।